नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सरिता। मैं आपके साथ अंकिता बौखंडी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की विशेष खबरों पर। उधम सिंह नगर जनपद के नानकमता क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब नानक सागर में एक युवक और युवती के शव एक साथ तैरते हुए दिखाई दिए। नानक सागर पर टहल रहे लोगों द्वारा युवक युवती के शव नानक सागर में देखे जाने की सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने गोताखोरों की मदद से युवक और युवती के शव को बाहर निकाला। नानकमता पुलिस द्वारा शवों की तलाशी लेने पर उनकी जेब से निकले मोबाइल फोन पर उनके रिश्तेदारों को बुलाया गया। बताया गया कि लड़के का नाम किशन और लड़की का नाम राजकुमारी है। दोनों रामगंगा नगर बरेली के निवासी हैं और दोनों 3 दिन से घरों से लापता है। मृतिका राजकुमारी की बरेली में ही शादी हो चुकी थी। दोनों का काफी समय से आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को निकाला। दोनों के हाथ आपस में बंधे हुए थे और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अज्ञात व्यक्ति ने हमें बताया कोई कि डेड बॉडी पड़ी है करके। उनकी शिनाख्त हो गई है, एक लेडी है एक जेंट्स है। लेडी का नाम राजकुमारी है और जेंट्स का नाम किशन लाल है। दोनों बरेली के रहने वाले हैं। उनकी परिजन आ चुके हैं। पंचायत में पीएम की कार्रवाई हुई। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। सितारगंज कोतवाली पुलिस द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाले असलाह का भौतिक निरीक्षण कर पुलिस क्षेत्राधिकारियों में हथियार के रखरखाव की जानकारी ली। पुलिस क्षेत्राधिकारी सुरजीत कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा पुलिस को इस्तेमाल करने के लिए दिए जाने वाले हथियारों का समय समय पर जाँच की जाती है। इस क्रम में आज भी कोतवाली परिसर में बने माल खाने में रखे गए हथियारों का भौतिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान एक एक कर सभी हथियारों का निरीक्षण किया जाता है, जिसमें पुलिसकर्मियों ने हथियार के दुरुस्त होने की निरीक्षण किया है। और अभी तक जितने भी असले हमारी जीपी लिस्ट में चढ़े हुए हैं उस हिसाब से अभी सब कुछ ठीक ठाक पाया गया है और अभी निरीक्षण चल ही रहा है। अभी पुनः दोबारा किया जाएगा। उनको अभी बाहर निकलवा रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक असले को चेक करके उन्हें रखवाया जा रहा है। फिर जिसकी चेकिंग की जानी होती है उसे बाहर निकलवाते हैं। सर, ये निरीक्षण है कौन सा, वार्षिक है या अर्धवार्षिक? वार्षिक अर्धवार्षिक नहीं है, ये सिर्फ असलों का भौतिक निरीक्षण है कि हमारे पास जो असले हैं वो ठीक ठाक हालत में हैं या नहीं है। यदि उनमें कोई कमी या खामी पाई जाती है तो उनको बदलवाया जाएगा या उन्हें ठीक करवाया जाएगा। इस संबंध में भौतिक निरीक्षण किया गया। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। पखवाड़े भर पूर्व कोतवाली पुलिस द्वारा निकटवर्ती ग्राम से पकड़े गए प्रतिबंधित गौ मांस के मामले में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों में से एक को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया। बता दें कि पखवाड़े भर पुलिस कोतवाली ने गौ संरक्षण की टीम के साथ की गई कार्रवाई में निकटवर्ती ग्राम भिटोरा से आधा दर्जन लोगों को 3 कुंटल गौ मांस, 2 जीवित गौवंशीय पशु, 1 गौवंश पशु की खाल तथा औजारों सहित गिरफ्तार कर लिया था। मामले में 2 अभियुक्त फरार चल रहे थे, जिसमें से पुलिस ने सरताज को मंडी समिति के गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पूर्व में दर्ज मामले की धाराओं के अंतर्गत जेल भेज दिया है। मामले में छापेमारी के बाद फरार चल रहे अभियुक्तों को पकड़ने वालों में दीपक जोशी व कांस्टेबल नरेंद्र यादव शामिल थे। ये सरताज नाम का व्यक्ति एक गौकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा था, जो आज मंडी गेट के पास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और माननीय न्यायालय पेश किया गया। सर, जल्दी दस्तियाब होगा उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बाबा रामदेव की कोरोना वायरस से निजात दिलाने वाली कोरोनिल दवा को लॉन्च किए जाने के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गलत तथ्य पेश करने पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता मणि कुमार ने उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय से याचिका वापस लेने की प्रार्थना की, लेकिन न्यायालय ने उसका अमूल्य समय बर्बाद करने पर याचिकाकर्ता पर 25,000 का जुर्माना लगाते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि गलत तथ्य पेश करने पर समाज में इसका गलत प्रभाव पड़ता है। याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में कहा कि बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार में कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी कंपनी द्वारा निर्मित कोरोनिल दवा को लॉन्च किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि बाबा रामदेव की दवा कंपनी ने आईसीएमआर द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं किया और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की अनुमति नहीं ली। कहा कि रामदेव की कंपनी ने आयुष विभाग उत्तराखंड से कोरोना की दवा बनाने के लिए आवेदन नहीं किया था। जो आवेदन किया था वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया था। इसलिए दवा पर पूर्ण तरह से रोक लगाए जाने और आईसीएमआर की गाइडलाइन के आधार पर भ्रामक प्रचार करने के लिए कानूनी कार्रवाई की है। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केदारनाथ आपदा में शव दाह संस्कार मामले में राज्य सरकार के हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाने के लिए लिखित जवाब देने के लिए बाद जनहित याचिका को निरस्त कर दिया है। दिल्ली निवासी याचिकाकर्ता आचार्य अजय गौतम ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2013 में आई आपदा के बाद केदार घाटी से लगभग
4,200 लोग लापता हुए हैं। इसमें से केवल 600 लोगों के कंकाल ही बरामद किए गए हैं, लेकिन आपदा के बाद आज भी 3600 लोगों केदार घाटी में दफन है, जिनको सरकार निकालने को लेकर यह कार्य नहीं कर रही है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से प्रार्थना कर कहा है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और केदार घाटी से शवों को निकालकर उनका हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाए। सरकार ने न्यायालय को यह भरोसा दिलाया है कि केदारनाथ मामले में सभी कदम सही तरीके से उठाए जाएंगे। 2013 के अंदर आई आपदा, जिसके अंदर हजारों लोगों के शव आज भी केदारनाथ घाटी के अंदर दबे हुए हैं, उनके शवों को निकालने और उनके अंतिम संस्कार को लेके आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आगे इस मामले की सुनवाई हुई, जिसके अंदर राज्य सरकार ने एक हलफनामा दाखिल करा कि उन्होंने जो है आज एक स्पेशल हाई पावर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना दी गई है, जिसके अंदर जो है जिसके अंदर वाडिया इंस्टीट्यूट, ASI और हिमालयन ग्लेशियोलॉजी को भी उस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है, जैसा जिसकी जो चेयरमैनशिप है वो इंस्पेक्टर जनरल SDRF करेंगे। राज्य सरकार ने कोर्ट को यह भी आज इन्फॉर्म किया कि इसकी जो रिपोर्ट है वो 2 महीने के अंदर राज्य सरकार को भेजी जाएगी। इस पर आगे कोर्ट ने ये भी आदेश में अपने लिखवाया कि आप जो है 2 महीने के बाद कमेटी की जो भी रिपोर्ट होगी उसको पब्लिश करिए, ताकि जनता को पता चल सके कि आप इन शवों को निकालने के लिए क्या कर पा रहे हैं। चाहे मास टूरिज्म कंट्रोल करने की बात हो, चाहे गंगा की जो या बाकी नदियों के किनारे कूड़ा ना फेंकने की बात हो, या वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाने की बात हो, इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार ने ये अंडरटेकिंग दी है कि वो सभी जो इस मामले में जितने भी उचित स्टेप है वो उसको उठा रहे हैं। इस राज्य सरकार की अंडरटेकिंग देने के बाद और यह इन्फॉर्म करने के बाद कि इस हाई लेवल स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, आज माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले का निस्तारण कर दिया। हमारी मुख्य मांग थी कि सरकार कोई ऐसी कमेटी बनाए, ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करे, जैसे कि अयोध्या के मामले को निस्तारण के लिए जमीन का GPR सर्वे करवाया गया, जिसके बाद ये पता चला कि इसके नीचे और भी ढांचे हैं। तो चाहे उस टेक्निक का इस्तेमाल करें या जो विशेषज्ञ कोई टेक्निक बनाते हैं या कोई ऐसे एक्सपर्ट की टीम बनाते हैं, वो कोई टेक्निक निकालती है या उसका सुझाव देती है, उनका इस्तेमाल करते हुए आज केदारनाथ घाटी के अंदर जो 3500 से ज़्यादा शव एक तरीके से दफन हैं, उनको निकाल के उनका अंतिम संस्कार किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार ने कमेटी बना दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने उसे अपने रिकॉर्ड पर ले लिया है और साथ में इस मामले का निस्तारण करते हुए यथासंभव जो भी उचित आदेश है उसको पारित कर दिया गया। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोक सहिता। नमस्कार।